हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक की 30,000 से ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं किन किन पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज की गई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, यहाँ एग्जाम आपको देना होता है या फिर एग्जाम नहीं होता, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है एंड यहाँ आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, यानी कि ज्वाइन करने के बाद आपको क्या काम करना होता है। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज की गई है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो तीनों पोस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि तीनों ही पोस्ट में क्या क्या काम आपको करना होता है। टोटल मिलाकर यहाँ पे 30,041 यानी कि 30,041 पोस्ट वैकेंसीज रिलीज की गई है। बहुत ही बम्पर भर्ती निकली हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 अगस्त है। अगर आप इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ पे करना होगा और बाकी कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करना होता है। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ एज 23 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाती है। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ केवल 10th रिक्वायर्ड है। 10th पास अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 10th में अगर आपने मैथ या फिर एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, यानी कि मैथ एंड इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपको जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे सपोज अगर आप बिहार के रहने वाले हो और अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हो तो महाराष्ट्र में मराठी चलती, लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो मराठी अगर आपको आती है तो ही आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ साइकिलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। साइकिलिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पूछा जाता है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे पूछा जाता है कि आपको साइकिलिंग आती है। अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी आप वहाँ हाँ कर देना। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम साइकिल चलाना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि साइकिल बहुत ही बेसिक चीज़ है, आजकल तो सब लोग जानते ही हैं। और अगर नहीं भी जानते हो और मान लो सपोज़ कुछ काम आपको दिया जाता है, साइकिल चला के आपको कहीं जाना है या फिर बाइक चला के आपको जाना है, तो वो आप ईजिली सीख सकते हो, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए आप यहाँ यस कर देना। उसके बाद पूछा जाता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए। इसके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ यस कर देना, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी निकली हुई है और डाक सेवक के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है तो यहाँ पे सिंपल आपने 10th में जो मार्क्स स्कोर किए हुए हैं उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। कोई एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देना होता है, डायरेक्ट भर्ती होती है। डायरेक्टली आप जब अप्लाई करोगे आपसे 10th के मार्क्स पूछे जाएंगे, उसके बाद फिर लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी एंड आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर दिया जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। सैलरी की बात कर लेते हैं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए टोटल जो सैलरी रहती है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस मिलता है, TRCA मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको केवल 4 घंटे ही काम करने होते हैं। 4 घंटे की ड्यूटी रहती है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। तो 4 घंटे ड्यूटी के लिए आपको 12,000 रुपये मंथली मिलता है। इसके अलावा DA और भी कुछ यहाँ पे पर्क्स वगैरह, अलाउंसेस वगैरह आपको मिल जाते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पोस्ट की बात करें तो इनकी TRCA रहती है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस इन्हें मिलता है 10,000 रुपीज़। इनको भी केवल 4 घंटे की ही ड्यूटी करनी होती है। अगर आप 4 घंटे की जगह 5 घंटे की ड्यूटी करते हो, यानी कि एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो, तो आपको 2,000 रुपीज़ पर मंथ एक्स्ट्रा भी मिलता है। तो यहाँ सैलरी, और अगर मैं यहाँ सैलरी के रेंज की बात करूँ तो देखिए जैसे जैसे आपके हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोशंस भी होते हैं। तो जब आप ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट में ज्वाइन करोगे तो आपकी बेसिक जो रहेगी, यानी कि TRCA जो रहेगी, ये 12,000 बनेगी। लेकिन फिर जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगता जाता है आपकी सैलरी 29,380 तक भी जा सकती है। वैसे ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पोस्ट की बात करें तो आपकी सैलरी 10,000 से लेकर 24,470 तक भी जा सकती है। तो इंक्रीमेंट लगता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी निकली उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 3,084 वैकेंसी निकली हुई है। बिहार में टोटल 2,323 वैकेंसी रिलीज की गई है। राजस्थान में 2,031 वैकेंसी है। देखिए इन सब स्टेट्स में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी रिलीज़ की गई है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वैकेंसी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 1,565 वैकेंसी है। फिर उत्तराखंड में 519 वैकेंसी है, थोड़ी कम वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में 721 वैकेंसी है। दिल्ली में केवल 22 वैकेंसी है। तो दिल्ली में अगर आप रहते हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप नियर बाई स्टेट में अप्लाई कर सकते हो या फिर उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर सकते हो।
यहाँ पे क्योंकि दिल्ली में भी हिंदी रिक्वायर्ड रहेगी, तो जिस भी स्टेट में हिंदी रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा में 215 वैकेंसी निकली हुई है, हिमाचल प्रदेश के लिए 418 वैकेंसी है, देन जम्मू एंड कश्मीर में केवल 300 वैकेंसी निकली हुई है, झारखंड में 530 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक ठाक वैकेंसी निकली हुई है। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 500 वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके अलावा आसाम में 855 वैकेंसी निकली हुई है। वेस्ट बंगाल में 2127 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। तो वेस्ट बंगाल में बंगाली रिक्वायर्ड रहता है और भी कुछ लैंग्वेज रिक्वायर्ड रहती है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज रहती है। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद महाराष्ट्र में 3154 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज की गई है, बड़ा स्टेट है, ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसलिए वैकेंसी ज़्यादा है। तमिलनाडु में 2994 वैकेंसी है, गुजरात में 1850 वैकेंसी है, देन कर्नाटक में 1714 वैकेंसी है, और भी कई सारे स्टेट में वैकेंसीज निकली हुई है। तो आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, वहाँ की लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई आपको एग्जाम वगैरह नहीं देना है, डायरेक्टली 10th में आपने जो मार्क्स स्कोर किया उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 10th में कितना मार्क्स होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, तो देखिए ये डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। कुछ स्टेट्स जैसे कि मैं बात करूं, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तो वहाँ पे अगर आपके 10th में 60% से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर देना, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड से बिलोंग करते हो या फिर राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपकी अगर मार्क्स 80% से ज़्यादा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और 4 लिस्ट रिलीज़ की जाती है, पहली लिस्ट आएगी, उसके बाद फिर उसमें जितने कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं उन वैकेंसीज़ के लिए फिर से नेक्स्ट लिस्ट रिलीज़ की जाती है। तो ऐसे करके टोटल 4 लिस्ट रिलीज़ की जाती है। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं कि यहाँ सिलेक्शन के बाद आपको क्या काम करना होता है। देखिए, अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का काम करना होता है। उसके बाद डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करना होता है, साथ ही साथ रिकॉर्ड्स का हैंडल करना होता है। एक हैंडलिंग डिवाइस आपको दी जाती है, मोबाइल दिया जाता है, तो उससे आपको प्रॉपरली उसका रख रखाव वो सब आपको ध्यान देना होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको टिकट और स्टाम्प की बिक्री करनी होती है, साथ ही साथ डाक की डिलीवरी भी आपको करनी होती है, और सरकारी सेवाओं का घर घर जाकर प्रचार भी करना होता है। यानी कि गवर्नमेंट के जो भी नए स्कीम्स आ रही है या कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह आ रही है तो वो आपको घर घर जाकर प्रचार करना होता है। देखिए, ये जो पोस्ट है ये ग्रामीण डाक सेवक की अंदर आती है सारी पोस्ट। ग्रामीण डाक सेवक से मतलब आपको समझ में आ गया हो कि गांव वाले जो रीजन है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, वहाँ पे ही आपका काम रहता है, वहाँ पे आपको ड्यूटी करनी होती है। डाक सेवक के पोस्ट की बात करें तो डाक सेवक में आपको स्टाम्प की बिक्री करनी होती है, डाक की डिलीवरी करनी होती है, और रेलवे मेल सर्विस की ऑफिस में छटाई का काम भी आपको करना पड़ता है कई बार। तो ये थी जॉब प्रोफाइल। आपको जिस भी पोस्ट में इंटरेस्ट है उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप कमेंट करके जरूर बताना इससे पहले आपने इंडिया पोस्ट जीडीएस में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।